Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are starting our new topic 12.12 simple microscope और इसके बाद हम पढ़ेंगे 12.13 कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। मींस दैट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 12 में से है और ये आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने बेसिक फंक्शनिंग पढ़ ली, हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता चल गया, हमें मिरर्स के बारे में भी डिटेल पता चल गई, लेंजेस के बारे में भी हमें सारी डिटेल्स पता चल गई। अब हम उन्हीं लेंजेस को यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। इन लेंजेस को हम यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसी में सबसे पहले हमारे पास है 12.12 सिंपल माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें इसके बीच में मार्क की हुई हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो मैंने लिखा है सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अक्सर डेली लाइफ में देखा होगा कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफायर। तो ये जो मैग्नीफायर है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। बहुत सिंपल, देखिए आप अगर उसमें नोट करें तो एक हैंडल होता है और साथ ही उसके बीच में एक लेंस लगा होता है, एक ग्लास टाइप लगा होता है, उसको हम बोलते हैं लेंस। और वो लेंस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो लेंस कौन सा है, डबल कन्वेक्स लेंस होता है और ये क्या करता है, मैग्नीफाइंग का काम करता है। और यहां पर एक और चीज अगर हम नोट करें तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी शॉर्ट होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या है, काफी शॉर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी फोकल लेंथ काफी शॉर्ट है तो ये जो लेंस होता है ये काफी थिक होता है। ये क्या होता है, काफी थिक लेंस होता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो हैंड लेंस और रीडिंग लेंस मोस्टली इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपने नोट किया होगा कि अक्सर मूवीज़ में और स्पेशली आपके पास कुछ इन्वेस्टिगेशन वाले जो ड्रामाज होते हैं तो उसमें भी अक्सर यही वाले लेंसेज या डिटेक्टिव्स वगैरह जो हैं वो भी माइक्रोस्कोप, इसी टाइप की सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं या मैग्नीफायर को यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट होता है वो भी इसी चीज़ को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर इस चैप्टर, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो इसमें हमने रे डायग्राम देखनी है कि इसमें हमें असल में एक चीज मैग्नीफाई होकर नजर कैसे आती है। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप ये बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप आपके पास वो चीजें जिससे हम स्मॉल चीजों को देखते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है जिसमें एक ही सिंगल लेंस यूज हुआ। तो वो कौन सा लेंस होता है, डबल कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ काफी शॉर्ट होती है। इसका मतलब ये कि काफी थिक लेंस होता है, इसकी कन्वर्जिंग पावर काफी हाई होती है। अब यहां पर हमारे पास एक लेंस, लेट्स सपोज मैंने ले लिया, मैं एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख लिया स्टूडेंट्स, ये है वो ऑब्जेक्ट। देखें यहां पर मैंने इसको मार के एक ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज एक है, एक छोटा सा मैंने स्टैचू टाइप लिया, वो मैंने यहां पर रख दिया और इसके सामने वो जो आपके पास मैग्नीफायर है वो मैंने यहां पर पकड़ लिया। तो आप अगर नोट करें तो ये वाला कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स, ये जो लेंस मेरे पास पड़ा हुआ है ये है डबल कन्वेक्स लेंस है। बिल्कुल डबल कन्वेक्स लेंस है। और डबल कन्वेक्स लेंस के ये कौन से पॉइंट है, ये इसका f1 पॉइंट है, ये इसका 2f1 पॉइंट है, ये इसका f2 पॉइंट और ये है इसका 2f2 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस की, ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन ये रहा f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये f1 पॉइंट है और ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑब्जेक्ट को मैंने इनके दरमियान में प्लेस किया। अब यहां पर इसके दरमियान में प्लेस करने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन यही है कि आप चाहते हैं कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको मिले इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो आप लाजिम बात है इसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं, और अगर आप इसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो आप जो लेंसेज के हमने रूल्स पढ़े थे, केसेस पढ़े थे, तो आप कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, केस नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब केस नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके मुताबिक अगर यहां पर डिस्कस करें तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट जाएगी स्टूडेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट। ये लेट्स सपोज की हेड से एक लाइट निकलती बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी, इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी और इस तरफ को आगे चली जाएगी। सिमिलरली एक और लाइट हम लेते हैं जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और ये टकराने के बाद स्टूडेंट्स आगे चली जाएगी। आप अगर यहां पर अगेन ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो आपको यह पता चलेगा कि दोनों की दोनों लाइट्स एक दूसरे से क्या जा रही हैं, अवे हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसका इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज विल बी फॉर्म हियर बिकॉज दीज टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और इमेज तब नहीं बनता जब आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो लाजिम बात है स्टूडेंट्स, इन लाइंस को मैं क्या कर लूंगा, पीछे की तरफ प्रोसीड कर लूंगा। इस तरफ को मैं पीछे की तरफ प्रोसीड करता हूं तो ये दोनों की दोनों लाइट्स आपके पास एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। ये इमेज मैंने काफी छोटा बनाया, आप समझे कि ये लाइट्स आके यहां पर कहीं आपके मिलेंगी तो आपके पास ये एक इमेज बन जाएगा। और इमेज को आप अगर स्टूडेंट्स नोट करें तो इमेज काफी लार्ज है। और आप एक और चीज नोट करें तो आपके पास सीधा भी है
और मैग्नीफाइड भी है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, तो मैं सिंपली यहां पर इसकी प्रॉपर्टी ये बता सकता हूं कि मेरे पास जो इमेज है ये आपके पास है मैग्नीफाइड, ये आपके पास है इरेक्ट, या आप जिसको अपराइट भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ये इमेज आपके पास है वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है स्टूडेंट्स, हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि आपके पास लेंस के ये इस साइड पर है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर ये इमेज भी है, तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीजें में समझ आ गई। अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, हम जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है, बड़ा करके दिखाती है, इनलार्ज करके दिखाती है। तो ये मैग्निफिकेशन आपके पास एक प्रॉपर्टी है एक माइक्रोस्कोप की, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन को मैंने यहां पर इस तरीके से डिफाइन किया है, रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल, आपके पास देखिए शुरू में आपके पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट से इमेज लेते हैं, तो इमेज आपके पास क्या होता है? मैग्नीफाई हो जाता है। तो आप इन दोनों का जब रेशो लोगे तो उसी को हम बोलते हैं कि आपके पास क्या है? मैग्निफिकेशन है। और इस मैग्निफिकेशन के मैंने डिफरेंट फार्मूला स्टूडेंट्स यहां पर लिख सकता हूं। एक फार्मूला तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये मेरे पास क्या इसकी, ये इसकी हाइट है, ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आपके पास है हाइट ऑफ इमेज। तो मैं इन दोनों की भी रेशो ले सकता हूं। मैं ये बोलूंगा कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक रेशो ये ले सकता हूं, एक और रेशो मैं ले सकता हूं कि यहां से लेके इस ऑब्जेक्ट से लेके इस ऑब्जेक्ट से लेके इस लेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस इमेज से लेके इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो मैं एक रेशो ये भी ले सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और तरीके से स्टूडेंट्स मैं ले सकता हूं कि यहां पर आप नोट करें तो यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, और एक एंगल यहां पर बनेगा जो कि होगा थीटा प्राइम। तो मैं यहां पर ले लूंगा कि थीटा प्राइम डिवाइड बाय थीटा। ये थीटा प्राइम मेरे पास कहां से है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास जो इमेज बनेगा, लाज़मी बात है इसकी हाइट ज्यादा होगी, और हाइट के ज्यादा होने की वजह से इसका जो एंगल है थीटा एंगल, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी वजह से जो यहां पर एंगल बनेगा वो छोटा होगा। तो ये आप तीनों की तीनों फार्मूला स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने यहां पर लिखा कि रिजॉल्विंग पावर है, जिसको आप बोलते हैं रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। देखिए, रेजोल्यूशन जस्ट आपके पास क्लैरिटी करके देता है। आपके मोबाइल के बीच में दो ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट। एक ऑप्शन ये होता है कि आप एक चीज को जूम करें, आप कैमरा ओपन करते हैं, उसमें एक चीज को जूम जब करते हैं तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन आप अगर नोट करें तो जब जूम करते हैं तो उससे आपके पास चीजें ब्लर हो जाती हैं। तो वो जो ब्लरनेस है, ये इसका मतलब ये कि यहां पर इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या काफी कम है, या रिजोल्विंग पावर काफी कम है। तो रिजोल्विंग पावर जिसकी अच्छी होगी तो वो दो पॉइंट्स के बीच में इजीली डिफरेंशिएट करवा सकता है आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास था सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम्स भी आपको शो हो रही होंगी साथ ही साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12.13 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेम से ही समझ आ रहा है, ये था सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस यूज होता था, ये आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर नोट कीजिए, ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, ये मींस दैट इससे भी हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करके देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये एक लिहाज से इससे भी हाई पावरफुल है। इसमें हमारे पास एक लेंस यूज होता था, यहां पर आपके पास कितने लेंसेज यूज होते हैं? दो लेंसेज आपके पास यहां पर यूज हो रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर भी कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। और कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? जो डबल कनकेव कन्वेक्स लेंस होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर इसके जो कन्वर्जिंग लेंस है ये दो टाइप के होते हैं। आप अगर इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको ये नजर आएगा कि एक लेंस जो है उसको हम बोलते हैं आईपीस लेंस। आईपीस लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट से, इस लेंस से आप इसको ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो आप अपनी आई इसके नजदीक रखते हैं, सही है? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीस लेंस बोलते हैं। और ये काफी थिन होता है, और थिन होने की वजह से इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। और कन्वर्जिंग पावर के डिक्रीज होने की वजह से मतलब इसकी पावर डिक्रीज हो जाती है। और इसकी पावर अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो मैं यहां पर ये बोलता हूं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी लार्ज होती है। इसी तरह से एक और लेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो ये लेंस उसके नजदीक होता है, या इस तरह बोलें कि ऑब्जेक्ट को हम इस लेंस के नजदीक रखते हैं तो उस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और ये काफी थिक होता है,
और थिक होने की वजह से इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी शॉर्ट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीजें तो आपको समझ आ गई। हम साथ में ये समझ लेते हैं कि रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक तो आपको इसकी सिंपल डायग्राम नजर आ रही होगी, वो तो काफी सिंपल है, सही है, वो आप उसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर मैं इसकी रे डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने यहां पर क्या किया, हमें यहां पर यह पता चला था कि हमारे पास यहां पर दो लेंसेज हैं। तो मैंने क्या किया, एक ये वाला लेंस बना दिया और एक ये लेंस बना दिया। ये जो लेंस बनाया स्टूडेंट्स, ये आपकी आई है, तो ये आपकी आई के नजदीक है। आपकी आई सबसे पहले किस लेंस को देखती है, इस लेंस को। इस वजह से इस वाले लेंस को हमने क्या बोला, आई पीस लेंस। क्लियर हो गया, ये आपकी आई है, आपकी आई इस वाले लेंस के नजदीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। और अगर आप नोट करें तो ये जो लेंस है ये काफी थिन है, और थिन होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, काफी हाई फोकल लेंथ है। क्लियर हो गया। तो आप नोट करें, इसकी एक फोकल लेंथ ये रही जिसको हमने किससे डिनोट किया, एफ ई से, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और एक फोकल लेंथ ये रही जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ई से, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, हम इसको सिंपली बोलेंगे। और यहां पर मैंने इसकी फोकल लेंथ को डिनोट किया हुआ है एफ ई से। क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट, एक और भी लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। इस ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर ऑब्जर्व करें इसके मुकाबले में, तो ये है काफी थिक, और थिक होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज। तो आप नोट करें कि इसकी जो फोकल लेंथ है, ये फोकस पॉइंट है इसका, हम इसको बोलते हैं एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया, ये मेरे पास काफी स्मॉल है, इसको देखें और इसको देखें, काफी फर्क है। और इन दोनों लेंसेज के बीच में आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एल, डिनोट करते हैं। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होकर कैसे नजर आता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी रे ऑफ लाइट आती कहां से है और जाती कहां से, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कैसे मैग्नीफाई होकर हमें नजर आता है। तो अब आप अपना फोकस यहां पर रखिए, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर प्लेस किया हुआ है, बिफोर एफ ओ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है बिफोर एफ ओ। अब एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कौन सा केस बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया केस नंबर 3, लेंस का केस नंबर 3। अगर आप याद रखें तो आपके पास यहां पर एक लाइट जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, जब बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी स्टूडेंट तो ये यहां से फोकस पॉइंट से गुजरेगी और यहां से इस तरफ को चली जाएगी। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक और लाइट कहां से गुजरेगी, फोकल लेंथ से भी हम ले सकते हैं, फोकस पॉइंट से भी ले लेते हैं। चलो ये हम फोकल लेंथ से, फोकस पॉइंट से एक लाइट को गुजार रहे हैं और ये यहां से टकराने के बाद स्ट्रेट चली जाएगी। और अगर एक और लाइट भी स्टूडेंट मैं ले लूँ, रेड कलर की लाइट ले लेते हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी और यहां से। तो आप नोट करें, ये तीनों की तीनों लाइट्स मेरे पास इस पॉइंट पर आके जमा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इमेज है वो यहां पर बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां पर बनेगा। इस इमेज को मैं क्या बोलूंगा, इमेज नंबर 1 बोल लेते हैं। क्लियर हो गया, या I1 आप इसको बोलेंगे, सही है, मतलब इमेज नंबर 1। और ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मेरे पास जो इमेज बन गया, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से यहां पर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये इसके हेड से निकली थी, तो यहां पर इसका हेड है और इसके जो फीट्स होंगे वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लग रहे होंगे। अब ये जो मेरे पास इमेज बना स्टूडेंट्स, तो ये कहां पर आ गया, ये किस वाले लेंस के सामने आ गया, आई पीस के बिल्कुल सामने आ गया। अब आई पीस लेंस ये समझेगा कि ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक लिहाज से मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने एक और नाम भी दिया है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। इसका मतलब यह कि यहां पर एक और इमेज भी बनेगा। अब स्टूडेंट्स, इस इमेज से लाइट्स निकलेंगी और इस वाले लेंस के ऊपर जाएंगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये लाइट मेरे पास एक स्ट्रेट गई और ये इस फोकस पॉइंट से जाएगी। क्लियर हो गया। सिमिलरली एक और लाइट स्टूडेंट्स यहां से जाएगी, मैं यहीं से बना लेता हूं, यहां से जाएगी और ये इस तरफ को चली जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो लाइट्स हैं ये दोनों की दोनों एक दूसरे से क्या होती जा रही हैं, अवे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन नहीं करेंगी और यहां पर जो इमेज है वो भी नहीं बनेगा। और अगर इमेज नहीं बनेगा तो फिर कहां पर बनेगा इमेज, तो मैं इन लाइट्स को क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ लेके आऊंगा। और जब पीछे की तरफ लेके आऊंगा स्टूडेंट, तो ये लाइट्स आएंगी और एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। लेट्स सपोज ये लाइट्स आके यहां पर मिल गई। अब यहां पर मैंने इमेज काफी छोटा बना दिया, मैं ऐसा कर लेता हूं कि इस इमेज को दोबारा से बना लेता हूं। इसको हम बोलते हैं फाइनल इमेज और मैं बोल लूंगा कि ये है मेरे पास इमेज नंबर 2। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो मेरे पास जिस तरीके से ऑब्जेक्ट था, जिस
पोजीशन में, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर इसका इमेज भी है और ये मेरे पास टू मच मैग्नीफाई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ कि पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसको इस वाले लेंस ने मैग्नीफाई किया और फिर इस वाले लेंस ने और भी मैग्नीफाई कर दिया, तो हमारे पास जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होकर हमें नजर आता है। अब मैं यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन की बात कर लूँ, मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो तरह से मैग्नीफिकेशन हो रही है। जो मेरे पास टोटल मैग्नीफिकेशन है स्टूडेंट, मतलब जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वो यहाँ पर दो जगहों पर हो रही है। कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट? एक मेरे पास कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई, और एक ये वाला लेंस है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। अब स्टूडेंट्स मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है ये किसके बराबर है, और इसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस जो लेंस है ये भी हम चेक कर लेंगे। तो आप अगर नोट करें तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, पहले मैं इसके एतबार से यहाँ पर चेक करूँ स्टूडेंट्स, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बराबर होती है इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कौन सा है? इसका इमेज है ये, इसका इमेज है ये, जिसका नाम क्या है H1 डिवाइड बाय, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? ये वाला। तो हम इसको बोल लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अच्छा ये वाली वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, हाइट ऑफ इमेज नंबर 1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी तरह मैं यहां पर अगर चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ जो आई पीस लेंस है इसने कितनी की है, तो जो ये लेंस है इसका जो इमेज है वो है ये, जिसको आप अगर ऑब्जर्व करें तो यह है इसकी हाइट ऑफ इमेज नंबर 2। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा हाइट ऑफ इमेज नंबर 2, और इसी लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है ये, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोल लेंगे हाइट ऑफ इमेज नंबर 1। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो मेरे पास है हाइट ऑफ इमेज नंबर 2 और हाइट ऑफ इमेज नंबर 1। आप अगर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन हम फाइंड करें, ये मैग्नीफिकेशन आगे बराबर आ जाएगा। हम क्या कर लेते हैं कि इस हाइट 1 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा हाइट नंबर 2 डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी फाइनल मैग्नीफिकेशन आती है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको शुरू में एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था और आखिर में एक इमेज नजर आ रहा है, तो इस इमेज और इस ऑब्जेक्ट की रेशो ले लें तो आपके पास तब भी टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि मोस्टली जगहों पर यूज होती है, और हमारी जो मेडिकल की फील्ड है उसमें भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं कि उस दूर की चीज को, स्टार्स वगैरह को बहुत बड़ा करके दिखाएगा, ये उसको बस आपको दिखाता है नजदीक करके। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या है, यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आप ज्यादा जो दूर की चीजें उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक आप बोल सकते हैं स्टार्स हो गए, मून्स हो गए वगैरह वगैरह। कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, ये भी आपके पास 2 कन्वर्जिंग लेंस पर ही मुश्तमिल होता है। इसमें भी आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर क्या होता है, जो आई पीस है वो काफी थिक होता है, और थिक होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी स्मॉल होती है, और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफी थिन होता है, और थिन होने की इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो काफी लार्ज होती है। अब यहां पर स्टूडेंट एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो काफी लार्ज क्यों रखी गई है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट को कैच कर रहे हैं वो बहुत दूर है, तो आप चाहते हैं कि ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसको कैच कर सके, तो इसकी फोकल लेंथ को लाज़मी बात है आपने क्या रखना है, बड़ा ही रखना है। तो ये काफी दूर से उसको कैच करता है अपने पास, और फिर ये लाता है कहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा रहा हूं, यहां से काफी दूर से ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कैच करता है और लेके आता है किसके सामने, आई पीस के सामने, और आई पीस दोबारा से इसको एक लार्जर इमेज की फॉर्म में आपको दिखाता है। तो एक लिहाज से अगर आप नोट करें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक इमेज में, और वो काफी लार्ज इमेज होता है स्टूडेंट्स। तो इसकी भी वर्किंग तकरीबन उसी तरीके से स्टूडेंट्स। होप कि ये तीनों चीजें आपको समझ आई होंगी और काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है, यहाँ पर आपके पास जो रे डायग्राम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप काइंडली इसको इसी तरीके से इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। थैंक यू।